જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો? હું આયુષી ભારદ્વાજ ચોમુથી બિલોંગ કરું છું, जो રાજસ્થાનમાં એક કસ્બો છે. सुबह ने शाम को देखी, शाम ने सुबह को देखी, जब भी उठनो रात का 1-1 बजे तक पढ़नो, 2 बजे तक पढ़नो, पढ़ लियो। बहुत खुशी हुई है मन तो। हमारी भतीजी बड़ी थे, इसको बड़ी कहीं खुशी होली बताओ। क्योंकि आज क्षेत्र को नाम रोशन करी थे। सबसे कम उम्र में 23 साल की उम्र में पढ़गा तो मतलब आ उपलब्धि हर कोई के बस की बात को ना, तो किया कहीं थी मेहनत करे? मेहनत, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेहनत से ज़्यादा रोज़ उतना ही मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। वो सक्षमता का सवाल ही जब आप हटा देंगे तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। इसको शुरू से ही पापा की परी बोल के इसको संबोधित करते थे, और इसने आज जो पापा की परी वाला जो सपना है ना, परी जो सपना होती है वो इसने पूरा कर दिया मेरा। खम्बागड़ी राम राम सा, मैं दिलीप और जलखो जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में एक कहावत है कि मारी छोरिया कोई छोरा सु कम है के, और आज चीज जो है चोमू की एक ब्राह्मण बेटी जो है इस चीज ने एक चरितार्थ करी है। और मेरी साथ में थे देख रहे होला कि आयुषी भारद्वाज जो है मेरी साथ में मौजूद है, जो कि 23 साल की उम्र के मायने परीक्षा ने पास कर जज बनी है। और मैं थाने बता दूं, गुजरात न्यायिक सेवा के अंदर जो है 65वीं रैंक लियार फर्स्ट बार के अंदर जो है सिलेक्शन हुई है। आपका पिताजी जो है वे भी आपने साथ में मौजूद है, जो कि चोमू का जाने माने वकील है। और आज जो है आके लिए भी खुशी को अंबार लाग चुकी है, खुशी को कोई ठिकानों को नहीं, क्योंकि आकी खुद की बेटी जो है अब एक जज है, जो आने वाले समय के मायने जो है एक भारत का लोकतंत्र ने लेर जो है जो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक बनता हुआ जिम्मेदार कुर्सी के अंदर जो है ये जार बड़े काम करेला और देश के और संविधान के प्रति काम करेला। सबसे पहले आयुषी भारद्वाज अपने साथ मौजूद है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो इको संघर्ष किया कहीं था के अंदर ही हो? संघर्ष तो मैं नहीं कहूँगी उसे। भगवान ने लिख रखा था कि इतनी ही मेहनत लगेगी इस सफलता को प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने अपने हिस्से की मेहनत मुझसे करवाई। माता पिता का सहयोग और उसके साथ में सब कुछ बहुत आसान हो गया। सबसे कम उम्र में 23 साल की उम्र में पढ़गा तो मतलब आ उपलब्धि हर कोई के बस की बात को ना, तो किया कहीं थी मेहनत करे? मेहनत, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेहनत से ज़्यादा रोज़ उतना ही मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत बहुत ज़्यादा आप ना करें, 18-19 घंटे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप रोज़ भी 10-12 घंटे आते हैं और उसी ही दृढ़ता के साथ और उसी ही मेहनत के साथ आप रोज़ दिखते हैं, तो मुझे लगता है वो ही सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आप ऐसा एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो जी थे कड़े कड़े जार, क्योंकि आप देखा जाए आप एक ग्रामीण परिवेश सु हो, तो ग्रामीण परिवेश में चीज़ा बहुत सी चुनौतियाँ लड़की ने खास तौर से सामना आनी पड़े से देखभाल मिले से, तो किया ते तैयारी करे कड़े कड़े जार पढ़ाई करे यार आरजेएस को ही सपनों क्यों रियो था के, क्योंकि और भी बहुत सी यानी गवर्नमेंट जॉब है जिम थे जा सके जा? गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी हैं हमारे यहाँ पर, सरकार हमें बहुत सारे ऑप्शन देती है एग्ज़ाम्स के लिए। पर जब मैं 10 साल की थी तभी मेरे पिता ने मेरे दिमाग में यह सपना डाला था कि जज एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है। उसके बाद 10 साल की उम्र में ही मेरे फूफा जी ने मुझसे जुडिशरी की ओथ दिलवा दी थी कि आप जज बन गए हो और आप ओथ लोगे तो आप कैसे लोगे। तो मैंने तभी शपथ ले ली थी कि मुझे न्यायिक सेवा में ही अपना योगदान देना है। उसके बाद मैंने 2018 में से लेकर 2023 तक लक्ष्मणगढ़ से लॉ किया और एलएलएम किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जो 2025 में ख़त्म हुआ। फिर मैंने गुजरात न्यायिक सेवा में प्री और मेंस दिया। अभी इंटरव्यू फिर मैंने फरवरी में दिया और उसके बाद 65th रैंक होकर हो गया सब। तो मतलब पिताजी को काफ़ी सहयोग रही? पिताजी का ही सबसे बड़ा सहयोग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिताजी ने कभी ये पता ही नहीं चलने दिया कि ग्रामीण परिवेश में कोई लड़कियों को चुनौतियां महसूस भी करनी पड़ती हैं। क्या मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी समाज में आगे आने की, उन्होंने पहले ही आगे से आगे मेरे लिए सब चीज़ें बहुत आसान कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जी एक लड़की की लाइफ में काफ़ी चुनौतियाँ भरी जीवन रही है,
तो आपके लाइफ में भी देख बार मिले लो, हालांकि पिताजी था का खुद एक वकील था, तो कहीं ना कहीं सोच समझ सुसक्षम था, तो थाने सपोर्ट करे, आती दूर फटवा भी भेजा। और मतलब और भी जो बहुत सी लड़कियां इसे जो भी तैयारी करी जे सपना देखे जे, तो बाने काई कुछ था को मार्गदर्शन है, क्योंकि आज से था का मुकाम पर पहुंच चुके हो, तो बाने काई मार्गदर्शन थे दे पूछाऊंगा। मुझे ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ा मार्गदर्शन यही हो सकता है कि आप खुद पर भरोसा करें और आप कभी भी ये ना सोचें कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है आपके लिए करने को या वो आपके बस में नहीं है। जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि कोई सपना मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो आधे से ज़्यादा चुनौतियाँ वहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर एक लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। वो सक्षमता का सवाल ही जब आप हटा देंगे तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्र का ये था कि बार उम्र अभी मेरी 23 साल है। 23 साल की उम्र में मतलब मजिस्ट्रेट बन गया तो मतलब था ना खुद ने विश्वास हो गई पहली कि 23 साल की उम्र में मैं आरजेएस बन जाऊंगी, मजिस्ट्रेट बन जाऊंगी। मुझे ये भरोसा था कि मैं किसी ना किसी दिन ज़रूर बन जाऊंगी, पर भगवान ने ये दिन इतना जल्दी इस उम्र में लिख रखा ये मुझे नहीं पता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 23 साल की उम्र में आप देखा चाह कि बहुत कम समझ रहे थे, लेकिन हालांकि आयुषी भारद्वाज जो है इस चीज़ ने भी चुनौती दी है और कहीं ना कहीं आज जो है एक बहुत ही शानदार मुकाम हासिल करे जा आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन जी हम बात करूँ कि आरजेएस जो परीक्षा हो जाए एक बहुत ही जिम्मेदार पद से बहुत सी चीज़ें इम्तहान देखभाल मिल ली अब आ वाला समय में, क्योंकि अब टीवी में ऑर्डर देखा जा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करे जा, अब चाहे खुद ऑर्डर करोला। तो एक में अंदर थे मतलब था को कोई ड्रीम छो या कोई सपनों या थे एक जिम्मेदार जीता के मुंह पर? मुझे यूँ लगता है कि उन कानूनों को पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आने लगता है कि कहाँ कहाँ और सुधार की ज़रूरत है। तो आप उन चीज़ों को जब समझने लगते हो तो ये लक्ष्य आपके अपने आप पढ़ते पढ़ते ही बनते जाते हैं कि इस चीज़ में आप ये अच्छे के लिए बदलाव ला सकते हो। तो मुझे उन कानूनों को पढ़ते पढ़ते मैंने ही अपने आंतरिक गोल्स सेट कर लिए थे कि मुझे थोड़ा सा महिलाओं के प्रति जो मामले हैं उत्पीड़न वगैरह के, उनमें थोड़ा सा मेरा योगदान देना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है और ये कोशिश करनी है कि समाज के हर वर्ग को जो कमज़ोर है उसे न्याय मिल सके, न्याय ही नहीं उचित और जल्दी त्वरित न्याय मिल सके। तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं मेरे जितना मेरे बस में है वैसा न्याय मैं और अच्छा न्याय मैं दे सकूं। सबसे पहले तो वकील साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद भाई साहब। क्योंकि एक पिता के लिए सबसे बड़ो उपलब्धि को समय रह जाएगी बिका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि आज कम से कम इसने मेरा नाम रोशन किया है और आज पूरे क्षेत्र में चौमू क्षेत्र में पहली महिला लड़की है जिसने एसडीएस को फाइनल किया है। ये बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो शुरू से सपना था, यानी इसको शुरू से ही पापा की परी बोल के इसको संबोधित करते थे और इसने आज जो पापा की परी वाला जो सपना है ना, परी जो सपना होती है वो इसने पूरा कर दिया मेरा। पूरा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल यानी इससे बढ़ के बात नहीं हो सकती मेरे लिए। क्योंकि पापा की सबसे लाडली हो बेटी, और बेटी यदि पापा को सपनों पूरा कर दे तो खुशी को ठिकाना ही बिल्कुल बोल रहे, यानी मैं बता कौन सी आंखें में आंसू और कहीं कौन में और मैंने कहीं यानी आज जो भी करीजे ने आपकी बलबूता से ऊपर करीजे बिल्कुल, यानी एक संघर्ष के साथ और हर परिस्थिति में तैयार रहीजा। मैंने कोई सामान्य जीवन जिलाया, इनको कोई अलग अलग से कोई सुविधाएं नहीं दी है जो सामान्य व्यक्ति दे पाता है। मैं जितनी कैपेसिटी होती मैं इनको सुविधाएं दी है, पर उसी सुविधाओं में इन्होंने जुटा के और अपना नाम रोशन किया है और इसलिए मैं क्या कहूँ, कुछ कहने के उसमें नहीं हूँ। ये बात है कि बार ये है कि इसको बहुत बहुत बधाई, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रही, बस ये मेरा नाम रोशन किया है, इससे बढ़ के एक पापा के लिए कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता के लिए बहुत बढ़िया खुशी की बात है। वकील साहब थे काफ़ी साल में देख रहे जा चोमू कोर्ट में, जयपुर कोर्ट में जो है थे वकीलात कर रहे जो, सेवाएं दे रहे जो थे, खुद एक मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश और बहस करो जो केस न ले। आज था कि बेटी खुद एक जज बन गई है, तो वो किया का अनुभव थे महसूस कर रहे हो? ये सब बड़ो अनुभव कौन हो सके कि एक बड़े जो डाइस वाले बैठ में जो नीचे खड़ा और पैरवी करा था और बाने समझावा था बा मेरी बेटी बैठे रह ली, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है और मैं ये बात के लिए इन सैल्यूट करूँ कि कम से कम मेरी बेटी
जजमेंट की और इको प्रयास बहुत रही है बिल्कुल जी जान से जुटी थे कि मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना है और कुछ नहीं, और इसने वो सपना पूरा कर दिया। क्योंकि था कि भी अंदर काफी मेहनत देखभाल मिली है जी। आयुषी मन बता रही है कि माँ का पिताजी को मन अत्रो सपोर्ट मिलो कि अगर पिताजी को सपोर्ट ना हो तो आज ही जगह को ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्चुअल में लड़कियां ने पढ़ाबो और बाढ़ भेजबो एक बड़ी समस्या है। आप एक सामान्य परिवार से बिलोंग करा जहाँ काल ने जहाँ बच्ची ने बाढ़ भेजा बड़ी चिंता रहे, पर अपना संस्कार बढ़िया रहे ना, आप बच्चा ने अच्छो सिखाओ ना, बा ने खेला कि नहीं बाढ़ ने कहीं कोने थे सही जो तो दुनिया सही है, तो वो कॉन्फिडेंस ही मचो दिल्ली भी कोचिंग करी और करी तो आप बिल्कुल यानी बेखबर आज मैं जयपुर जानो जो आज दिल्ली जानो जो बाढ़ नहीं लड़कियों भाव कदे कौन रही हो मैं लड़कों से जाए लो आ जाए लो कोई दिक्कत कौन है। मतलब लड़का लड़की में कोई फर्क मैं कदे ही नहीं, बड़ी लड़की मेरी सीए है बीने भी कदे छोटो बच्चों साइंटिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो जाए कदे भी कोई मेरे भेदभाव को जी हाँ लड़कों से भी लड़कियां ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप देखा जाए हिंदी मीडियम में आप पढ़ लिया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया, लेकिन देख गुजरात की कोर्ट में जो है पढ़े हो तो गुजराती भाषा भी था ना सीखनो पढ़े हो लो तो भी में कत्ती का ही चुनौती आई और भी भाषा ने लेर का ही गुजराती भाषा सुनने में बहुत ज़्यादा मारवाड़ी जैसी सी लगती है, पर उसको लिखना पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्री में हम एक अलग से पेपर होता है गुजराती का, तो तब जब तक आप वो पास नहीं कर सकते तब तक आपके लॉ के मार्क्स रेलेवेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने 1 महीने की कोचिंग ली थी, गुजराती मैंने सीखी थी, लिखनी पढ़नी बोलनी, मैंने गुजराती पेपर पढ़े थे, मैंने गुजराती मूवीज़ देखी, गुजराती यूट्यूब चैनल्स देखे, कुकिंग रेसिपीज़ देखती ताकि अलग अलग शब्दों का मतलब समझ में आए। तो ऐसे सुनने से थोड़ा गुजराती सीखना और ज़्यादा इजी हो गया क्योंकि घर में किसी को आती नहीं थी, तो जब मैं अकेली थोड़ी बहुत गुजराती बोलती थी तो मैंने मेरी मम्मी को भी गुजराती सिखा दी थोड़ी बहुत। तो जी अम्मा का दर्शक ने और गुजरात से भी अगर दर्शक देख रहे हैं तो बाने थोड़ो रामा श्यामा करो और काई कुछ क्योंकि थे बड़े जज बनोला तो बड़ा का लोग हम गुड़ मिलवो था को बहुत जरूरी है क्योंकि छोटा छोटा लोगों की समस्या था सीखनो पड़ लो समझनो पड़ लो तो थोड़ो मान बताओ दर्शक। जय श्री कृष्णा, केम छो? હું આયુષી ભારદ્વાજ અને હું ચોમુથી બિલોંગ કરું છું જો રાજસ્થાનમાં એક કસ્બો છે અને હું बहुत एक्साइटेड છું ગુજરાતમાં આવવાની અને ગુજરાતમાં સર્વ કરવાતાની। મારા મમ્મી પાપાનું વધુ સહયોગ રહ્યો છે અને હું બહુ આભારી છું જો એટલો પ્રેમ મળ્યો છે અને એટલો સહયોગ મળ્યો છે। बस वो थोड़ो सो ही फर्क जा अपनाली में 6 तो लाग ही लो अड़ा भी 6 लाग लो और बड़े भी 6 लाग लो बिल्कुल थोड़ा वो चेंजिंग है वकील साहब। बिल्कुल बिल्कुल 6 तो जरूरी चाहिए 6 तो आपने यानी राजस्थान में जरूरी चाहिए आज और बहुत जल्दी सीखिए नहीं इतनी जल्दी 1 महीना की कोचिंग में तैयारी करवाओ। और सबसे बड़ी बात जब इंटरव्यू में सामने रखा पेपर लिख के बोला कि जज साहब ने कि इसको पढ़ के बताओ, हाथों हाथ पढ़ के बताया उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया हाथों हाथ ही, तो एक बहुत जल्दी सीखो बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल देखो अब थे देख रहे होला कि वकील साहब जो है इतनी बेस्ट ट्रेनिंग दिया है कि भाषा भी सिखा दिया देखो ये एक ही लगन थी भी मैं मेरो से यो कमजोर लगन ही की जी पूरी, तो यानी लगन होगा कारण का जल्दी सीख ली। और मैं सबसे बड़ा मैं कोई सुविधा ज्यादा उपलब्ध क्यों करवाई, खुद चैनल का माध्यम से मोबाइल में सब देख डाकर सारो आप खुद ही करिए, मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट को अच्छे यूज में लिया बहुत अच्छे यूज में। और 20 से कहीं अब गुजरात जल्दी सीख गई, अलग अलग कोचिंग ली ओल्ड ली बस सीख ली जल्दी। जिससे कहीं कि आप देखो कि एक राजस्थानी एकदम से गुजराती 1 महीना में सीख फिर पास करबो अब बहुत बड़ी बात हो, अब बहुत बड़ी बात। चाचा जी है, चाचा जी काई कुछ खेलो जे अजी बहुत खुशी हुई है मन तो हमारी भतीजी बनी थे इससे बड़ी काई खुशी होली बताओ। क्योंकि आज क्षेत्र को नाम रोशन करी थे और माँ जो पैतृक गांव से भी को नाम रोशन करी थे, तो मैं तो आई खुला कि यही माँ ने खुशी दिए जाए और यही बहुत उन्नति करी जाए आगे से आगे बढ़ती जाए। मतलब बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है बेटा बेटी में, आप भी आओ बेटो और आई बेटी बस मैं तो कोई फर्क नहीं रखा आज से बात। बिल्कुल। तो आयुषी चाचा जी मम्मी पापा चाची सब पूरा सपोर्ट करे थे? सब पूरा। मुझे
हम लोग शुरू से ही हमेशा जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मुझे तो कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मुझे मम्मी पापा से कम सपोर्ट मिल रहा है या चाचू चाची से ज़्यादा मिल रहा है। सब ने ऐसे एकदम बराबर, मेरे चाचा ही मेरा इंटरव्यू दिलवाने गए थे अहमदाबाद, तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि पापा मेरे साथ में नहीं है या फिर मेरी फैमिली में से कोई मिसिंग है। बराबर सपोर्ट, हमेशा मोटिवेट करना। मेरे से आगे, इन लोग को मुझसे पहले रिजल्ट पता था कि तेरा रिजल्ट आ गया, इन्होंने मुझे बताया कि पास हो गई है तू करके, तो काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत ही सहयोग है, एक एक इंसान का बहुत सहयोग है, मेरे मम्मी पापा का, मेरी बहन का, मेरे चाचा चाची का, सब ने एकदम बराबर मेरे साथ रहकर सब किया है। और मेरे इंटरव्यू में चाचा, मेरी बुआ, मेरी बहन, हम सब गए थे साथ में। जो मेरी बुआ हैं वो भी राजस्थान में जो पुरातत्व विभाग है उसमें जॉइंट डायरेक्टर हैं बुआ, तो उनको पता है कि एक सरकारी कुर्सी क्या मांगती है, तो उन्होंने मुझे उसी हिसाब से तैयार रखा महीनों से ही कि इंटरव्यू में ऐसे ऐसे करके तुम फेस करो, बिल्कुल डरो मत, ऑनेस्ट रहो। मेन उन्होंने मुझे ये गुण सिखाया कि कुछ नहीं आता है तो साफ बोलो कि सर मुझे ये याद नहीं आ पा रहा, झूठ मत बोलो बिल्कुल भी। अपनी नौकरी से अभी से ही अगर तुम सच्चाई रखना शुरू करोगे तो वो तुमको आगे फल देगी। तो इसलिए फिर सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई करे छे या वे कोई कंपटीशन की तैयारी करे गवर्नमेंट जॉब की, तो परिवार को कहीं ना कहीं वातावरण भी बहुत ज्यादा मायने रखे छे। और अगर परिवार को वातावरण देखवा सकारात्मक लाग रही है, क्योंकि मकान के बारे में भी थे कुटुंब लिखा मिले, तो मतलब सभी अपना है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं शुरू से ही मेरे इंसिडेंट रही हो कि 2001 में मेरा फादर खत्म हो गया, तो फादर खत्म हुआ बाद में पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे पर थी। तो फिर भी मैं दोनों भाइयों को सहयोग रियो, और मैं सहयोग में कभी भी एक दूसरे से अलग को नहीं, कोई परिस्थिति हो में सब मिलजुल, सब एक साथ कोई भी अगर परेशानी आई भी टट्टर मुकाबला करे थे। और ज़्यादातर बच्चा जो पढ़ाया जाने चाचा जी की वजह से, चाची की वजह से बढ़े थे। मैं थोड़ा टाइम कम दे पाऊँ बच्चा ने, पर आकी मम्मी और आका चाचा चाची एक का सब बेच है, और फिर पूरी जिम्मेदारी था के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर थोड़ी सहयोग मेरे सिस्टर को भी है, मेरे जो पुरातन ज्वाइंट डायरेक्टर राजस्थान है, तो वो भी जयपुर पोस्टेड, अल्बर्ट हाल में पोस्टेड है, तो उनका भी बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाने में, क्योंकि वो थोड़ा फर्स्ट क्लास है, खो खो की नेशनल टीम की चैंपियन रही हुई है। और आज ज्वाइंट डायरेक्टर पोस्ट में भी वो ज़मीन से उठ के गई है। इसलिए उनका जो मोटिवेशन है, अपनी बुआ का मोटिवेशन, वो इसमें देखने को मिलता है मुझे। और जो है 65वीं रैंक लेकर आया छे, और लगातार आयुषी भारद्वाज जी सूद और 2 सवाल आपा करेला। जी आयुषी जी, लगातार जी तमाम दर्शक है अपना, और जी बहुत सा याना युवक युवतियाँ छे जो कहीं ना कहीं वे भी तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, पाको भी कुछ ना कुछ सपनों है, तो बाने कहीं कुछ ते मार्गदर्शन देवो चावला, और एक अच्छी तरीको पढ़ाई करवा को कौन सो तरीको होना चाहिए, टाइम टेबल की तरीका से होवे, और कौन सी तरीका से वे करे, ताकि बाने भी थोड़ा राहत मिल सके, वे भी आपको सपनों पा सके। देखिए, मेरे हिसाब से सबका अपना अपना अलग टाइम टेबल होता है। कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई 2 घंटे में कोई चीज़ समझ जाता है, कोई 15 मिनट में कोई चीज़ समझ जाता है। तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को भी ऐसे नहीं फॉलो करिए कि अगर कोई इंसान 5 मिनट में वो चीज़ समझ गया है तो ज़रूरी है कि आप भी उसे 5 मिनट में ही समझ जाएं। ये बहुत ज़्यादा परिश्रम के साथ साथ संयम मांगती है, ये जो परीक्षा है वो, तो इसलिए आपको अपने संयम को बरकरार रखना है। उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में ये ज़रूरी है कि आप जितना लॉ पढ़ रहे हैं उतना ही आप लैंग्वेज पे भी ध्यान रखें। जैसे राजस्थान में आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, गुजरात में आपको गुजराती और इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, तो आप उन ज़रूरतों के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए ताकि आपके बराबर हर सब्जेक्ट पे टाइम जाए। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार किसी का सिविल लॉ स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का क्रिमिनल लॉ स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो एरिया आपका वीक है पहले उसको सुधार कर आप स्ट्रॉन्ग करिए, दोनों को बराबर लाइए और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है बताया जी। लगातार जो है अब जिया था कि साथ का था कि दोस्त है, फ्रेंड है, वे सब भी कुछ नौकरी है या तैयारी कर रहे थे, निकल का सबसे आगे निकल गया। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है और कुछ लोग अभी भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे बैच में तो अभी सिर्फ मैं ही हूँ। पूरी क्लासमेट में जी मान लो थे 12वीं में अगर कड़े पढ़ाई कर भी स्कूल में सबसे हाईएस्ट थे वो आज की तारीख में जी।
तो एक कहीं ना कहीं खुशी को भी वो बिल्कुल हाँ बहुत बड़ी बात है यानी पूरा बैच में से ही एक बच्ची सिलेक्ट हो रही है और भी बैच के लिए भी बहुत बड़ी बात है और आप बिल्कुल कोऑपरेशन मैं बिल्कुल इन्हें श्रेय दूँ ई बात को जीत को श्रेय जो चले और इन्हें है कि आज अति कड़ी मेहनत कर सुबह ने शाम को देखी शाम ने सुबह को देखी जब भी उठनो रात का 1 बजे तक पढ़नो 2 बजे तक पढ़नो पढ़ लियो सुबह उठ की मैं कदे भी कहवा की जरूरत करूँ पड़ी कि तू पढ़ भाई ना मैं पढ़ लूंगी कोई प्रेशर को ना ना कोई नहीं प्रेशर अपने आप तैयारी खुद करती थी कब उठ जाती थी कब सो जाती थी पता ही नहीं पर यह है कि सबका सहयोग रहा सबने इसकी मम्मी ने भी इसको पूरा कोऑपरेट किया कि कुछ नहीं बेटा तू पढ़ ले पहले तेरा एम पूरा कर पहले मम्मी का बड़ा सहयोग रहा और खूब अच्छी मेहनत लगाई यानी मम्मी का देखो घर में मैं आपको बता दूं कि माँ का जो सहयोग होता है वो कभी कल्पना के बाहर होता है उसने अपनी सबस परिस्थितियों को अलग रख के चाहे बीमार हो और हो पर इसको आगे बढ़ाने में नहीं बेटा मैं कर लूंगी तू मत कर मैं कर लूंगी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बी को ही परिणाम है कि आज था कि बच्ची जो है एक मजिस्ट्रेट बन गई बिल्कुल ये कोई परिणाम है बिल्कुल सही बात है अब पता है ना कि घर में बच्चा ने काम करा था जब ज्यादातर काम करा था बाद टाइम कौन मिला तो थोड़ा सा एक सिक्योर टाइम दे दें आप कि लो वो था कर ले पढ़ पाओ छे ई टाइम में पढ़ लो दो ई टाइम घर को काम कर लो तो भी मैं दोनों को बैलेंस बने रहे थे तो ये दोनों चीजें सिखाई छे कि काम भी करना चाहिए क्योंकि आप सामाजिक आदमी छा और लड़की ने थोड़ी कुछ चीजें तो आनी चाहिए तो काम भी करवाओ छे साथ में पढ़ाई भी छे तो दोनों साथ चलिए कॉम्बिनेशन बना रहे बिल्कुल तो जी हाँ भगवान में विश्वास रखो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अभी होती भी अगर भगवान का पूरा नहीं होता तो आशीर्वाद मेरे ऊपर भगवान का मेरे दादाजी का मेरी दादी जी का वो अभी नहीं है यहाँ पर मुझे पक्का पता है अगर वो लोग होते तो आज वो भी बहुत खुश होते तो बहुत आशीर्वाद है भगवान का बहुत मदद मिलती है मुझे लगता है कि कोई भी अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने आप के ऊपर तो भरोसा होना ही होना चाहिए आपको उससे भी ज़्यादा भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं आप फेलियर अवॉइड नहीं कर सकते आपको फेलियर देखनी ही पड़ती है कभी ना कभी चाहे छोटी से छोटी देखनी पड़े चाहे बड़ी से बड़ी देखनी पड़े तो उस सिचुएशन से मुझे लगता है आपको भगवान के अलावा कोई निकाल नहीं सकता बहुत अच्छी बात तो मतलब भगवान मास्टर आगबो बहुत जरूरी है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जब एक ग्रामीण क्षेत्र सु या एक मिडिल क्लास फैमिली सु कोई बच्चों कड़ी मेहनत कर जो है एक बढ़िया पोस्ट पर जो है नौकरी लाग जाए तो एक व्यक्ति की नहीं एक परिवार की नहीं काफ़ी आका जियाना जो मिडिल क्लास का लोग रहे छे हजारों लोग लाखों लोगों की जो है भावनाएं जागे छे और आज जो है आयुषी भारद्वाज जब बनया है तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली तमाम जो लोग हैं लाखों की संख्या में बाना आज विश्वास है कि माँ की मजबूरी जो है ये अधिकारी समझला क्योंकि खुद संघर्षशील है गरीब परिवार से निकलेड़ा है तो लाखों लोग आकी सफलता से आज खुश हुआ है ना कि आको परिवार में तो काफी खुशी की लहर रही और बहुत खुशी की बात है और मन भी गर्व हो मन भी कि जब मैं एक यहाँ कम उम्र की आयुषी भारद्वाज और बहुत ही बड़ी खुशी हो जब मैं भी आपको इंटरव्यू करा था तो जी मैं 4-5 सवाल और कहूला आपसू सबसू पहली सवाल कहूला था को सबसू फेवरेट कलर कौन सा है मेरा फेवरेट कलर ब्लू और सबसू फेवरेट डिश था कि खाबाम फेवरेट डिश पाव भाजी तो राजस्थान की तो कौन पाव भाजी तो दूसरी की क्यों फेवरेट बनी थी देखो मैं राजस्थान की होके भी गुजरात जा रही हूँ मेरी सेवा देने के लिए तो खाना तो मुझे कहीं और का पसंद हो ही सकता है बिल्कुल क्योंकि ते तैयारी करिया तो राजस्थान ने छोड़ दूसरी जगह भी गया ओला फुटबॉल जी हाँ जी मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है दूसरी जगह भी मैं जैसे दिल्ली से मैंने कोचिंग करी है तो पापा ने बहुत घुमाया है कि तुम बस जाओ तुमको जो दुनिया देखनी है तुम देखाओ तो मैंने आसपास के सब जगहें अकेले घूम रखी है सब बिल्कुल क्योंकि अगर वो एक राजस्थानी में खेबो है कि जो डोल ले लो तो वो चरे लो जो फिर लो जो चरे लो और आ चीज जो है ये चीज वास्तव में बड़ा बूढ़ा जो खेल किया जाए वास्तव में सही हो जाए जो आज था कि बच्ची में देखभाल मिल रही बिल्कुल साहब बिल्कुल बिल्कुल ये शुरू से फ्रीडम हो जरूरी है भाई 10 जगह जाओ तो आप थाने एक भी जगह की पता तो चलती कि आप सेट हो सका चाहे कौन हो सका हर जगह सेट हो बढ़ी जा अगर गुजरात की भी हरियाणा भी भेज दे हरियाणा भी सेट हो जाएगी तो बा स्थिति दे तो इन बा पावर से तो
अब 2 शब्द थे, अब मजिस्ट्रेट बन गया, तो माँ का न्यूज चैनल के लिए 2 शब्द कुछ माँ का दर्शक। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा चैनल है और आप काफ़ी अच्छे तरीके से सवाल करते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं। मुझे लगता है सुनने की शक्ति सब में होनी चाहिए और आपके अंदर वो काफ़ी अच्छी है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनके वीडियोस देखिए। और राजस्थान भाषा है क्या, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि अपनी देसी भाषा में आप चैनल चला रहे हैं। तो बिल्कुल शेयर करिए जितना भी हो सके इनके चैनल को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जल्दी जो है मैं गुजरात में भी जलको गुजरात खोलेला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माखो जलको जो न्यूज चैनल है इको भी एक उद्देश्य है कि मैं मारवाड़ी भाषा ने अपनी मायड़ भाषा ने जन जन तक पहुंचा रह जा, ताकि भाषा सु कहीं कि संस्कार भी देखने को मिले छे। और मारवाड़ी भाषा में राजस्थान की सूरवीरा की धरती है, इनमें संस्कार भी देखने को मिले छे। और लगातार आज बहुत खुशी हुई, आयुषी भारद्वाज जी ने एक बार पुनः आगा परिवार ने पुनः बहुत बहुत बधाई हो। और देखने मिल रही है कि आगो जुलूस भी जो है वो भी काल शाम ने जो है पूरा चोमू शहर के मायने बहुत ही बड़ी तादाद में जोरों शोरों से जो है जुलूस निकाले जाए लो, जी की भी मैं कवरेज स्थान दिखावाला। ये वीडियो ने भी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और कमेंट कर देता कि प्रतिक्रिया मान दे सको। जो अबार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको